फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है। हाउस वायरिंग करने के लिए आपको सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन किस तरह से करना होता है। यदि आपके घर पर लोड ज्यादा है तो उस कंडीशन में फिर आपको थ्री फेज एनर्जी मीटर कनेक्ट करना होगा। तो थ्री फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाएगी, वायर साइज सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि आपके घर पे जो एलईडी लाइट होती है, सीलिंग फैन होता है, इसके लिए आपको कितने स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट करना होगा, रेफ्रिजरेटर हुआ, इसके अलावा एयर कंडीशनर या फिर गीजर, इनका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है और कितने स्क्वायर एमएम का वायर हमें कनेक्ट करना होगा, इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, इसके अलावा स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है, कितने स्क्वायर एमएम का वायर आपको कनेक्ट करना होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पावर सप्लाई आती है, यदि आप सिंगल फेज एनर्जी मीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सप्लाई आ रही है, वहां से आपको लाइन और न्यूट्रल दो वायर लाना होते हैं। यदि आपके घर का लोड ज्यादा है, जैसे कि 2 से 3 आपके यहाँ एयर कंडीशनर कनेक्ट है, 2 से 3 आपने वहां पर इलेक्ट्रिक गीजर कनेक्ट किए हैं, तो उस कंडीशन में जो आपको वायर लाना होगा लाइन और न्यूट्रल, वो 6 स्क्वायर एमएम का लाना होगा, जो कि एल्यूमिनियम वायर होगा। यदि आपके घर का लोड नॉर्मल है तो फिर आप वहां पर 4 स्क्वायर एमएम का वायर लाइए। बट यदि आपके घर पे लोड बहुत ही ज्यादा है, 2 या 3 मल्टी है, तो फिर आप वहां पर सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट मत कीजिए, वहां पर थ्री फेज एनर्जी मीटर कनेक्ट करवाइए। और थ्री फेज एनर्जी मीटर में आपको RYB 3 फेज आते हैं और एक न्यूट्रल आते हैं। ठीक है, तो वहां पर टोटल 4 वायर आएंगे, जो कि एल्यूमिनियम वायर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। आज के वीडियो में हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो सिंगल फेज पावर सप्लाई में किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो एनर्जी मीटर है, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल 2 वायर आएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहां पे जो मीटर में जो आपने वायर कनेक्ट किया है 4 से 6 स्क्वायर एमएम, जो भी वायर आपने कनेक्ट किया है वही वायर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगा। बट यह जो वायर रहेगा ये कॉपर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर में जो वायर रहेगा वो एल्यूमिनियम रहता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो वायर रहेगा वो कॉपर का रहेगा। साथ ही साथ आपको एक अर्थिंग वायर भी कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डीबी बोर्ड में, तो एक अर्थिंग वायर भी आएगा, लाइन, न्यूट्रल, अर्थ। ठीक है, टोटल 3 वायर। और यदि आपके घर पर इन्वर्टर कनेक्शन है तो इन्वर्टर वायर भी आएगा, टोटल 4 वायर्स आएंगे। इसके अलावा देखिए, आपके घर पर जो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में देखिए लाइन और न्यूट्रल के लिए आपको 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर लाना होता है, इन्वर्टर के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर लाना होता है, और अर्थिंग के लिए नॉर्मली हम 1 स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो आपके पास लोड हुआ आपके घर का, चाहे वो एलईडी लाइट हो या सीलिंग फैन हो, आपको 1 स्क्वायर एमएम का वायर से हाफ वायरिंग की जाती है। रेफ्रिजरेटर के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट करना होता है। इन्वर्टर के लिए यदि आपके घर पर लोड कम है तो 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट लोड यदि ज्यादा है तो 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट होगा, जो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा और वहां से आपके घर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा एसी के लिए या फिर आपके पास गीजर है तो गीजर के लिए आपको सेपरेट कनेक्शन करना होता है। सेपरेट एक एमसीबी भी आप लगा सकते हैं, तो सेपरेट आपका स्विच बोर्ड लगाया जाता है जिसके जरिए कनेक्शन होता है। इसके लिए भी आपको 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट करना होता है। यदि आपके पास एसी 1 टन का है, तो यदि आपके पास 1.5 टन या 2 टन का एसी है तो फिर आपको 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर कनेक्ट करना होगा। चलिए, किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम एमसीबी साइज समझ लेते हैं। देखिए, आपके घर पर जो मेन एमसीबी लगाई जाती है वो आपको 2 पोल एमसीबी कनेक्ट करना होगी और 32 से 40 एम्पेयर की कनेक्ट करना होगी। ठीक है, यदि आपके घर पर 2 या 3 एसी है तो फिर आप 63 एम्पेयर की भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन में 32 एम्पेयर या 40 एम्पेयर की एमसीबी कनेक्ट की जाती है। एसी या गीजर के लिए 16 या 25 एम्पेयर की एमसीबी कनेक्ट की जाती है। मेन सर्किट, जो कि हर एक रूम के लिए हम सेपरेट एमसीबी लगाते हैं, तो वो 10 to 16 एम्पेयर की आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्वर्टर के लिए 6 से 10 एम्पेयर की एमसीबी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेटअप की बात करते हैं, तो हमारे घर में देखिए 2 रूम, एक किचन और एक हॉल के लिए वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 रूम है, एक किचन, एक हॉल है।
इसके अलावा इस सेटअप के लिए एनर्जी मीटर का कनेक्शन किस तरह होगा, इन्वर्टर सेटअप किस तरह से किया जाएगा, बैटरी कनेक्शन, पावर सप्लाई कनेक्शन किस तरह से होगा, डीबी बोर्ड वायरिंग किस तरह होगी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए हमने एक मेन एमसीबी लगाया है डीबी बोर्ड में, इसके अलावा 4 जो हमने एमसीबी लगाया है, सेपरेट एमसीबी लगाया है, 2 रूम के लिए 2 एमसीबी हो गया, इसके अलावा किचन के लिए सेपरेट एमसीबी लगाया है, एक हॉल के लिए हमने सेपरेट एमसीबी लगाया, टोटल 4 एमसीबी लगाया है। इसके अलावा हमने 2 एमसीबी एयर कंडीशनर के लिए लगाया, हमारे घर पर 2 एसी यदि है तो वहां पर सेपरेट एमसीबी हमने लगाया है। यदि आपके रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जो रूम की एमसीबी है वहीं से कनेक्शन भी कर सकते हैं, बट रूम की एमसीबी आपको उस कंडीशन में ज्यादा एम्पेयर की लगाना होगी, ठीक है। इसके अलावा हमने एक एमसीबी इन्वर्टर के लिए लगाई है, टोटल 7 एमसीबी हमने लगाई है जो कि घर के लिए लगाई और एक मेन एमसीबी लगाई है, ठीक है। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद 70 to 80% आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से वायरिंग होती है। सबसे पहले यदि हम लोड की बात करते हैं तो फर्स्ट रूम में हमने एक सीलिंग फैन और 2 लाइट कनेक्ट की है, इसके लिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। सेकंड रूम की यदि हम बात करते हैं देखिए एयर कंडीशनर है, एक फैन है, इसके अलावा 2 लाइट हमने वहां पर कनेक्ट की है, इसके लिए स्विच बोर्ड कनेक्शन किस तरह से होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, जो आपके पास इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के लिए आपको सेपरेट बोर्ड लगाना होता है, ठीक है। तो सेपरेट बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। यदि आप जस्ट स्विच बोर्ड के जरिए ही एसी को भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो एक सॉकेट लगाया जाता है जो कि एसी के जस्ट पास लगाया जाता है, तो उसका कनेक्शन किस तरह से होगा यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा एसी के लिए हमने जो स्विच लगाया वो डीपी स्विच लगाया है, ठीक है। तो डीपी स्विच कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, और एक 3 पिन टॉप हमने कनेक्ट किया है जो कि एसी के लिए किया है, ठीक है। किचन के लोड की बात की जाए तो किचन में हमने एक सीलिंग फैन, एक लाइट और एक हमने वॉल फैन कनेक्ट किया है, ठीक है। और एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के लिए हमने एक 3 पिन टॉप कनेक्ट किया है और एक स्विच बोर्ड है, ठीक है। किस तरह से प्रैक्टिकली कनेक्शन होगा। यदि हम हॉल के लोड की बात करते हैं तो हॉल में हमारे पास एक एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के लिए स्विच बोर्ड हमने लगाया है, इसके अलावा एक 3 पिन टॉप हमने एसी के लिए लगाया है, ठीक है। इसके अलावा एक गीजर कनेक्ट किया जाएगा, गीजर के लिए 3 पिन टॉप हमने कनेक्ट किया है, गीजर का जो कनेक्शन होगा वो स्विच बोर्ड से होगा, तो 3 पिन टॉप गीजर के लिए भी हमने लगाया है। और एक हमारे पास लोड की बात की जाए तो एक सीलिंग फैन, एक एलईडी लाइट है और यह स्विच बोर्ड है। आई होप आपको यहाँ पर सेटअप क्लियर हुआ है। अब किस तरह से प्रैक्टिकली वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वायरिंग की बात करते हैं तो जो पोल से हमारे पास वायर आते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, 4 to 6 स्क्वायर mm का आपके हाउस लोड के अकॉर्डिंग आप लाते हैं। तो एल्यूमिनियम वायर लाइन और न्यूट्रल लाइन फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाता है और न्यूट्रल सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट की बात की जाए तो थर्ड टर्मिनल से न्यूट्रल का आउटपुट मिलता है और फोर्थ टर्मिनल से लाइन का हमें आउटपुट मिलता है। पहले आप देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर पर भी चेक कर लीजिए कनेक्शन किस तरह से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर्स हमारे पास आ गए हैं जो मेन एमसीबी में लाए जाते हैं, तो मेन एमसीबी में इनपुट पर कनेक्ट कर दिया है। जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर को देखिए हमने यहाँ पर जो कनेक्टर्स है हमारे पास डीबी बोर्ड में कनेक्टर्स पर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमें न्यूट्रल का कनेक्शन या न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलती रहेगी, तो डीबी कनेक्टर पर हमने यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्टर लगा दिया है। इसके अलावा लाइन वायर की बात की जाए तो देखिए एमसीबी के आउटपुट से एक वायर जाएगा और जितने भी एमसीबी है जिन्हें आप मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करना चाहते हैं सभी जगह पर आपका लाइन जाएगा, जैसे फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, इसके अलावा किचन और ये हमारे पास हॉल हो गए। तो 4 हमने एमसीबी लगाई जो कि मेन पावर सप्लाई से हमारी ऑन होगी। इसके अलावा एसी के लिए जो 2 एमसीबी लगाई हैं उसके लिए भी हमने यहाँ पर मेन पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। इसके अलावा जो अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर को आपको लाना होगा और आपके डीबी बोर्ड में सिंपल सा आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक आपको अर्थिंग का कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इन्वर्टर कनेक्शन की बात की जाए या इन्वर्टर एमसीबी पावर सप्लाई की बात की जाए, सबसे पहले इन्वर्टर कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो देखिए इन्वर्टर में पीछे की तरफ आपको प्लस और माइनस के लिए 2 वायर दिए जाते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए जो रेड वायर होता है वो प्लस होता है, तो बैटरी टर्मिनल पर भी आप चेक कर लीजिए प्लस कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है। तो प्लस वायर को आप बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दीजिए और माइनस वायर जो रेड वायर है
उसे आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बैटरी का कनेक्शन हो गया है। अभी यहाँ से देखिए जो आपको 3 पिन सॉकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सॉकेट से जस्ट आपको एक ही वायर लाना होता है इन्वर्टर कनेक्शन के लिए, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है आपके पूरे घर में एक ही न्यूट्रल है, और यहाँ पर जब आप चार्जिंग के लिए कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल आपके इन्वर्टर में ऑलरेडी आएगा। तो न्यूट्रल यदि सेम है तो आपको न्यूट्रल यहाँ से इन्वर्टर से नहीं लेना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल आपको इन्वर्टर से नहीं लेना, जस्ट लाइन वायर लेना है। तो सॉकेट से लाइन वायर हमने लिया है जो कि येलो वायर लिया है और इसे एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इनपुट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इन्वर्टर का कनेक्शन भी आ चुका है। अब किस तरह से वायरिंग होगी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूम के लिए वायरिंग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूम के लिए फर्स्ट एमसीबी के जरिए लाइन वायर आएगा और इसे किसी भी आप एक स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, स्विच में कनेक्ट हो गया है। अभी फर्स्ट रूम में हमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करना है, तो जितने भी हमारे लोड रन करेगा वो मेन पावर सप्लाई से ही रन करेंगे। तो जस्ट लाइन वायर आया है, इसके अलावा एक न्यूट्रल वायर, इन कनेक्टर से किसी भी एक कनेक्टर से आप न्यूट्रल ले लीजिए और न्यूट्रल सबसे पहले सॉकेट में कनेक्ट किया जाता है। यदि आपके घर में इंडिकेटर है स्विच बोर्ड में तो ठीक है, इंडिकेटर में भी आप न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए, बट इंडिकेटर हमने कनेक्ट नहीं किया है। जस्ट हमने सॉकेट हमारे पास स्विच बोर्ड में, सॉकेट में न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। अर्थिंग वायर भी हमारे पास आता है, तो अर्थिंग वायर को हमने सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है, सॉकेट में ऊपर की तरफ। तो देखिए टोटल 3 वायर्स आए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में। अब किस तरह से वायरिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल हमारा सॉकेट में आ गया। अब आपके घर में जितने भी लोड है सभी लोड में भी न्यूट्रल जाएगा, तो यहीं से इस न्यूट्रल वायर को हमने लेना है और सबसे पहले देखिए एलईडी लाइट में कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से फैन में कनेक्ट कर दिया है और सेकंड लाइट में भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए न्यूट्रल कनेक्शन हमारा स्विच बोर्ड में भी हो चुका है और सभी लोड में भी हो चुका है। अब लाइन कनेक्शन किस तरह से होगा केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए सबसे पहले जितने भी स्विच है, जिन स्विच को आप मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं, सभी स्विच में नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर सेकंड स्विच में नीचे की तरफ हमने लाइन की लूप कर दिया है और यहीं से जो हमारे पास फैन का स्विच है, फैन स्विच में भी अभी लाइन को लूप कर दिया है और यहीं से जो हमारे पास इस एलईडी लाइट के लिए स्विच है इसको भी हमने अभी लूप कर दिया है। तो सभी स्विच में हमें लाइन की लूपिंग कर देना है। यदि इन्वर्टर कनेक्शन हो तो इन्वर्टर कनेक्शन हम सेकंड रूम में किस तरह से होगा यह भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट रूम के लिए जैसे ही फर्स्ट स्विच को ऑन किया जाएगा, इस सॉकेट में देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट आया है, इसके जरिए सॉकेट को ऑन होना चाहिए। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो लाइन पावर सप्लाई यहाँ से आएगी और इस सॉकेट में जाएगी। ठीक है, तो सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। जैसे ही सेकंड स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच को ऑन करते ही एलईडी बल्ब ने ऑन होना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ लाइन वायर आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो बल्ब में हमारी पावर सप्लाई जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। सेम कनेक्शन हमें इस बल्ब के लिए भी करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो इस बल्ब में सप्लाई चली जाएगी। अब सीलिंग फैन में देखिए हमारे पास एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर में देखिए कनेक्शन किस तरह से होगा, तो रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं। तो रेगुलेटर का एक वायर आप इस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ। देखिए स्विच में नीचे की तरफ लाइन आ रहा है, ऊपर की तरफ देखिए हमने रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया। कोई भी एक वायर आप ले सकते हैं और दूसरे वायर को आपके पास जो फैन का हाफ वायर जो आया है, हाफ वायर में कनेक्ट कर देना है, तो आपका फैन का कनेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब सेकंड रूम में हमें इन्वर्टर कनेक्शन भी करना है। तो सबसे पहले लाइन वायर देखिए सबसे पहले स्विच में आ गया है हमारे पास सेकंड रूम की एमसीबी से। इसके अलावा देखिए हमारे पास न्यूट्रल वायर भी हमें सेकंड रूम में लेकर जाना है, सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। और हमारे पास देखिए इन्वर्टर कनेक्शन भी हमें करना है। तो इन्वर्टर के लिए देखिए हमने यहाँ पर जो भी स्विच में आपको इन्वर्टर से रन करना है, जिस भी लोड को, तो उसके स्विच में आप इन्वर्टर कनेक्शन कर दीजिए। जो लोड को आपको मेन पावर सप्लाई से रन करना है उसमें आप मेन पावर सप्लाई कनेक्शन कर दीजिए। के अलावा हमारे पास इस रूम में एक एयर कंडीशनर भी कनेक्ट है। एयर कंडीशनर में हमने डीपी स्विच लगाया है। तो डीपी स्विच में सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। डीपी स्विच में लाइन और न्यूट्रल दोनों वायर्स आते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। यदि आपने सेपरेट एमसीबी लगाई है एसी के लिए तो आप देखिए सेपरेट एमसीबी से भी एक वायर आपको लाना होगा और उसे डीपी स्विच में कनेक्ट कर देना है। यदि आपने सेपरेट एमसीबी नहीं लगाई है तो सेकंड रूम की जो एमसीबी का साइज होगा वो आपको बड़ा कर लगाना है, क्योंकि लोड ज्यादा रहेगा।
ठीक है। तो देखिए हमने लाइन और न्यूट्रल डीपी स्विच में कनेक्ट कर दिया। डीपी स्विच में ऊपर की तरफ से सबसे पहले लाइन आएगी और इसे सॉकेट में कनेक्ट किया जाएगा और यहां से न्यूट्रल मिलेगा जिसे सॉकेट में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास डीपी स्विच का कनेक्शन होगा। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा पावर सप्लाई इस सॉकेट में आएगी और इस सॉकेट में 3 पिन टॉप को लगाया जाएगा और इसके जरिए एसी का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर एसी का कनेक्शन क्लियर हुआ है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से रूम की वायरिंग की जाएगी। तो आपके पास जितने भी लोड बचे हैं सभी लोड में आपको न्यूट्रल कनेक्शन कर लेना है। देखिए न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। यहीं से फैन में कनेक्ट कर देना है, यहीं से एलईडी बल्ब में कनेक्ट कर देना है। अभी देखिए हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई के जरिए जस्ट हमारे पास इस सॉकेट का कनेक्शन मेन पावर सप्लाई के जरिए करना है और इस बल्ब का कनेक्शन हमें मेन पावर सप्लाई के जरिए करना है। इसके अलावा सीलिंग फैन और इस एलईडी लाइट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर के जरिए करना है। देखिए इस बल्ब के लिए जो स्विच है यहाँ पर हमने इन्वर्टर वायर कनेक्ट किया है, यहीं से एक वायर लूप कर दिया है फैन के लिए। ठीक है। तो फैन और एलईडी लाइट हमारे पास इन्वर्टर पावर सप्लाई के जरिए रन होगा। किस तरह से कनेक्शन होगा? तो देखिए सबसे पहले जो सॉकेट है सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के जरिए करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी और सॉकेट में ऊपर की तरफ आपको अर्थिंग वायर भी कनेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको अर्थिंग वायर लगा देना है। अभी देखिए मेन पावर सप्लाई के जरिए इस एलईडी लाइट को ऑन करना है। तो जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से सप्लाई इस एलईडी लाइट में जाएगी। तो दो लोड हमारे मेन पावर सप्लाई के जरिए हो चुके हैं। अभी इस लोड को इस एलईडी लाइट को हमें इन्वर्टर पावर सप्लाई से रन करना है। तो इसमें नीचे की तरफ हमने इन्वर्टर वायर कनेक्ट किया। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ पर एलईडी बल्ब हमारे इन्वर्टर के जरिए भी रन करेगा, मेन पावर सप्लाई के जरिए भी रन करेगा। जब तक मेन पावर सप्लाई रहेगी ये लोड हमारा मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई चाहती है उस कंडीशन में इन्वर्टर सप्लाई आएगी और ये लोड हमारा इन्वर्टर के जरिए ऑन हो जाएगा। ठीक है। अभी सेम कनेक्शन फैन के लिए करना है। रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, एक वायर को स्विच में ऊपर की तरफ लगा देना है और दूसरे वायर को फैन के हाफ में लगा देना है। तो सेकंड रूम का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। अब हमें किचन वायरिंग करना है। तो किचन वायरिंग के लिए हमने सेपरेट एमसीबी लगाई है। तो इस एमसीबी के आउटपुट से एक वायर आएगा स्विच बोर्ड में, देखिए जो कि सॉकेट के लिए हमने कनेक्ट किया है। ठीक है। जिस लोड को आप मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं वहां पर आप लूप कर दीजिए। फैन को भी हमें मेन पावर सप्लाई से चलाना है और एग्जॉस्ट फैन को भी हमें मेन पावर सप्लाई से चलाना है। तो यहाँ पर मेन पावर सप्लाई की लूप कर दिया है। इसके अलावा न्यूट्रल एक वायर आपको सेपरेट, ठीक है, सेपरेटली लाना होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ठीक है। तो न्यूट्रल वायर हमने सबसे पहले सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर कनेक्शन भी हमें करना है। तो इन्वर्टर के लिए जस्ट एक बल्ब को हमें इन्वर्टर से रन करना है। तो इस बल्ब के लिए इन्वर्टर वायर हमारे पास आएगा जो कि इस स्विच में हमने नीचे की तरफ कनेक्ट किया है। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें सबसे पहले फैन में कनेक्ट कर देना है, एग्जॉस्ट फैन में कनेक्ट कर देना है और एलईडी बल्ब में कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तीनों जगह पर न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, लाइन वायरिंग करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा इस सॉकेट में कनेक्शन आएगा और इस सॉकेट में हमें रेफ्रिजरेटर को रन करना है। तो 3 पिन टॉप को इस सॉकेट में लगाया जाएगा और इससे हमारा रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन हो जाएगा। देखिए आप सेपरेट स्विच बोर्ड भी लगा सकते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, बट हम इस स्विच बोर्ड के जरिए ही इस रेफ्रिजरेटर को रन कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा फैन रेगुलेटर का एक वायर स्विच में ऊपर की तरफ लग जाएगा और दूसरा वायर फैन में जाएगा, जिस तरह से फैन का कनेक्शन होता है। और जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा ये स्विच से हमारा एलईडी बल्ब रन करेगा जो कि मेन पावर सप्लाई से भी रन करेगा और इन्वर्टर के जरिए भी रन करेगा। ठीक है। किचन का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें जस्ट हॉल का कनेक्शन करना है। तो हॉल कनेक्शन करने के लिए देखिए एक वायर हमने यहाँ से लिया है 4th एमसीबी से, हॉल के एमसीबी से, और हॉल के एमसीबी से ही इन्वर्टर चार्जिंग के लिए हम यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं। यदि आप सेपरेट एमसीबी इन्वर्टर चार्जिंग के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट यहाँ पर इतना लोड नहीं रहेगा इन्वर्टर चार्जिंग के लिए। तो हॉल के एमसीबी से ही हम इन्वर्टर चार्जिंग के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए स्विच में सबसे पहले सप्लाई आ चुकी है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में कनेक्शन हो जाएगा और न्यूट्रल भी आपको सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाना है। न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाएगा और 3 पिन टॉप को जैसे इस सॉकेट में लगाया जाएगा तो इन्वर्टर चार्जिंग के लिए कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इन्वर्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, आपको क्लियर हुआ है। अभी क्या करना है, यहीं से इस वायर को हमें लेकर जाना है और हॉल के स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। हॉल में यदि आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना हो
तो इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए भी आपको एक इन्वर्टर वायर लाना होगा, बट अभी के लिए हम हॉल में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं करना है, तो सभी स्विच में हमें इस लाइन वायर को ही लुक करना है। इसके अलावा न्यूट्रल वायर भी हमें सॉकेट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो और चूंकि हमारे पास एक एसी भी हमने हॉल में कनेक्ट किया है, तो एसी के लिए सेपरेट एमसीबी हमने लगाई है। एमसीबी से एक वायर आएगा और इसे इस डीपी स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा डीपी स्विच में। तो देखिए एसी की डीपी स्विच में हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, और हमें न्यूट्रल कनेक्शन इस गीजर के लिए भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है और दो लोड के लिए भी। तो न्यूट्रल सबसे पहले इस सॉकेट में गीजर का जो सॉकेट कनेक्ट किया डायरेक्ट कनेक्ट किया है, और न्यूट्रल यहाँ पर इस सीलिंग फैन में भी चला जाएगा और इस एलईडी बल्ब में भी। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब इस स्विच बोर्ड में हमें लुक कर लेना है, ठीक है। तो सभी लोड हमारे मेन पावर सप्लाई से चलेंगे, तो सभी स्विच में नीचे की तरफ लाइन का हमने लुक किया है। अभी देखिए इस स्विच के जरिए हमें इस एलईडी बल्ब को रन करना है, तो एलईडी बल्ब का कनेक्शन हो गया है। इस स्विच के जरिए फैन रेगुलेटर का एक वायर स्विच में लगाया है और दूसरा वायर हमने फैन में कनेक्ट कर दिया है, तो फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हो चुका है। इसके अलावा इस डीपी स्विच से हमें इस एसी को रन करना है, तो डीपी स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो लाइन वायर इस स्विच में आ जाएगा और न्यूट्रल वायर भी इस सॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। इस सॉकेट में आपको 3 पिन टॉप कनेक्ट कर देना, तो एसी का कनेक्शन आपका हो जाएगा। अभी देखिए इस स्विच के जरिए आपको यहाँ पर गीजर का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आएगी और इसे सॉकेट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस स्विच को जब आप ऑन करेंगे, ये स्विच आपको 16 एम्पेयर का लगाना है। नॉर्मल स्विच हमारे 6 एम्पेयर के रहेंगे, बट ये स्विच हमारा 16 एम्पेयर का आपको लगाना है, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो इस गीजर के सॉकेट में कनेक्शन आ जाएगा और गीजर में 3 पिन टॉप को आपको कनेक्ट कर देना है, तो आपका गीजर का कनेक्शन भी यहाँ से हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।